जय हिंद। प्रार्थना सभा में पूछा जाने वाला जीके और पहेली हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जो कि 12 दिसंबर के लिए है। ठीक है, तो आप लोग जो है प्रार्थना जब होता है उसके बाद अनेक स्कूल में जो है, बहुत सारे स्कूल में जो है वो प्रार्थना होने के बाद कुछ जीके और पहेली और कुछ न्यूज़ को सुनाया जाता है। तो वही चीज़ आप लोग जो है ये सारे आज आप लोग देख के जाइए और वहाँ बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है वो शुरू करेंगे आज की सुविचार से, है ना। तो आज का सुविचार क्या है कि भीड़ के साथ में खड़ा होना आसान होता है। ठीक है, भीड़ में अगर भीड़ लगा हुआ किसी चीज़ का और वहाँ अब खड़ा है तो वो आसान लगेगा, लेकिन जब अकेले खड़े होने होते हैं उस समय साहस की आवश्यकता होती है। जैसे कि असेंबली हो रहा है या फिर तो किसी प्रकार किसी चीज़ का भी भीड़ लगा हुआ है और कहीं अकेले में खड़ा कर दिया गया है भीड़ के सामने में और कुछ बोलने के लिए बोला जा रहा है, तो उस समय बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ता है ना, साहस की ज़रूरत पड़ता है। तो ये महात्मा गांधी का कहना है, तो ये सही बात भी है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कहीं भीड़ लगा हुआ है, वहाँ खड़े होने में कोई किसी प्रकार की घबराहट नहीं होता है, लेकिन जब किसी प्रकार का भाषण देने के लिए बोला जाता है तो उस समय जो है वो थोड़ा-सा डर टाइप में महसूस होता है। ठीक है, तो ये था आज का सुविचार। अब हम लोग जो है आज का जीके और ये सारा चीज़ देखेंगे। पहेली सबसे पहले देखेंगे, जो कि आप लोग का कक्षा 1 से 5 तक का है। पहेली ये है कि बनी नासिका है ना? बनी नासिका है, आधार हो जाती है आँखें चार। है ना? फिर से समझिएगा कि बनी नासिका है, आधार हो जाती है आँखें चार, कानों को भी कस लेता है दृष्टि, लाभ सबको देता। है ना? तो ये क्या है? तो ये चश्मा है, जो कि हम भी पहनते हैं। ठीक है? नेक्स्ट पहला से पाँचवा तक का प्रश्न आता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है? सम संख्या जो दो से विभाज्य होता है। ठीक है, दो से भाग लगता है तो उसको सम संख्या बोलते हैं। तो सबसे छोटी दो से भाग लगने वाला दो ही खुद है, तो दो हो जाएगा। अब आगे क्लोज का अपोजिट वर्ड क्या होता है ना? तो क्लोज बंद करना का उल्टा ओपन हो जाता है। रेगिस्तान का जहाज जो है किसे बोला जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज जो है ऊँट को बोला जाता है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ईटानगर है। तो ये पहला से लेके पाँचवा तक का प्रश्न था। आगे हम लोग देखेंगे छठा से आठवां तक का प्रश्न, जो कि आप लोग असेंबली में पूछ सकते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया है? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया है। घन में कितने किनारे होते हैं? तो घन में टोटल 12 किनारे होते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है। हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम से हमला कब किया गया था? तो 1945 में, और दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो गया था। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो देवेंद्र फडणवीस, है ना, महाराष्ट्र के नए जो है मुख्यमंत्री बने हैं वो। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है क्लास 9 से लेके 12 तक का। ऐसे तत्वों जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उपधातु कहलाते हैं। मतलब ऐसा तत्व जो है, एलिमेंट है, जिसमें धातु के भी गुण होते हैं और अधातु के, तो वो उपधातु कहा जाता है। और हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज़? सबसे पहले जो है नोबेल प्राइज़ जीतने वाले इंडियन कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। IFSC का पूरा नाम क्या होता है? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सौर मंडल में किस ग्रह का उपग्रह सबसे अधिक है? सौर मंडल में किस ग्रह का सबसे ज़्यादा जो है उपग्रह जो है? तो शनि का सबसे ज़्यादा उपग्रह है। दिल्ली के पहले दिल्ली से पहले जो है भारत की राजधानी कौन सा शहर था? तो कोलकाता था। तो ये आप लोग का जीके था। अब हम लोग कुछ जो है वो न्यूज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ में हम लोग देखें कि सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल न्यूज़ हम लोग देखते हैं, जो कि आप लोग जो है वो प्रार्थना सभा में पढ़ना आप लोग को और सभी लोगों को बताना है। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा, है ना, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है अनुरा कुमारा दिसानायके 15 दिसंबर से भारतीय की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे, 2 दिन का यात्रा करेंगे। और राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी सबसे जो है पहली विदेश यात्रा होगी और वह PM मोदी से भी मिलेंगे। क्या न्यूज़ निकल के आता है कि सिद्ध नायके 15 दिसंबर से जो है वो भारत के दौर पर रहेंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय से न्यूज़, तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण 11 दिसंबर 2024 को जो है देश भर में 51वां केंद्रों पर शुरू हुआ है। फिर समझिएगा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण 11 दिसंबर
2024 को देश भर के 51 जो है केंद्रों पर शुरू हुआ है, जिसका उद्देश्य छात्रों को जो है हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कुछ गंभीर समस्याओं के हल करने के लिए और मंच प्रदान करने के लिए, और इस प्रकार से उत्पादन, नवविचार जो है नवाचार और समस्या का समाधान मानसिकता की संस्कृति की विकसित करता है ना। तो इससे क्या न्यूज़ निकल के आता है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण शुरू हुआ है। उसी तरह से राज्य से क्या निकल के आता है न्यूज़, तो झारखंड में बारिश के बाद अब कड़ाके की सर्दी का भी सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अब झारखंड में वो ठंड बढ़ने वाला है। राज्य में अब कड़ाके की सर्दी आने वाली है और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से 5 डिग्री तक नीचे आ सकता है, मतलब इस तरह का संभावना है। तो मतलब झारखंड में जो है वो 5 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर नीचे गिर सकता है। नेक्स्ट खेल से निकल के आता है खबर कि झारखंड के अंडर 17 बालिका फुटबॉल टीम में हरियाणा ने हरा 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में 2024 से 25 का खेल खिताब जीत लिया है। चैंपियन टीम को आज 12 दिसंबर को रांची लौटने पर शिक्षा परियोजना की ओर से स्वागत समारोह आयोजित करने का जो है योजना है। तो मतलब हरियाणा को हराकर, है ना, हरियाणा को हराकर झारखंड का जो है चैंपियन बना है। शिक्षा से निकल के आता है खबर कि एयर इंडिया के छोटे आकार वाले विमानों में भी अब यात्रियों का वायरलेस मनोरंजन की सुविधा मिलेगी। इसके लिए कंपनी ने अपनी नई वायरलेस इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट सर्विस विस्टा को जो है शुरू कर दिया। मतलब विस्टा स्ट्रीम से यात्री जो हैं, है ना, यात्रा कर रहे हैं जो, तो यात्री चला सकेंगे स्मार्टफोन। तो ये आज का जीके पहेली और न्यूज़ था। तो आप लोग जो है असेंबली में ये सब प्रश्न को पूछ सकते हैं।